Hello students, and once again welcome back to Gyanadda, a complete knowledge hub. Today we are discussing current affairs of 17 June, and the very first current affair is, guys, on your screen. The AIIB approved how much loan to India on 17th June 2020. हाल ही में AIIB ने अप्रूव किया हुआ है लोन इंडिया को, तो कितने अमाउंट का लोन अप्रूवल किया है AIIB ने इंडिया को? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 750 मिलियन USD का लोन अप्रूवल किया है AIIB ने इंडिया को। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने ज्ञानडा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फटाफट ज्ञानडा को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरेक्टेड विथ हाउ मेनी स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑन 17 जून 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चीफ मिनिस्टर के साथ में मीटिंग की हुई है, तो कितने स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ में मीटिंग की है? द राइट आंसर इज़ 15 स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग की हुई है। एंड 15 रिमेनिंग जो स्टेट्स हैं जिनमें यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं, उनके साथ में मीटिंग अभी बची हुई है। इस इंटरेक्शन के दौरान, इस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा है, बताया है कि कोविड-19 के पेशेंट कितने हैं और कितने पेशेंट रिकवर हुए हैं और कितने एक्टिव केसेस हैं कोरोना के। तो कोरोना से रिलेटेड ये मीटिंग हुई है 15 स्टेट्स में, और 15 और स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज़ की मीटिंग होना बाकी है। नेक्स्ट इज़ द UNSC विल इलेक्ट हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑन 17 जून। UNSC कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करेगी 17 जून को? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को UNSC इलेक्ट करने वाली है। UNSC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, और ये इलेक्ट करने वाली है 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स को अपने काउंसिल में 17 जून को करने वाली है। मतलब 17 जून तो बीत चुका है, कल की डेट में उन्होंने ये इलेक्ट किया है। फ्रांस टुक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द पावरफुल 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ जून। फ्रांस ने प्रेसिडेंसी को टुक ओवर किया था जून मंथ में, उसने प्रेसिडेंसी को टुक ओवर किया हुआ था। इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्टेड इन द काउंसिल अनअपोज्ड। इंडिया संभावना है कि ये जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें भी शायद इंडिया भी हो सकती है, और फ्रांस इसके प्रेसिडेंसी को होल्ड किया हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल के। तो गाइज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये फिगर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडिया के होने की संभावनाएं हैं, तो ये फुल फॉर्म देख लेना आप, और कितनी नई कंट्रीज़ को ऐड किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ साइन MOUs वर्थ ₹16,000 करोड़ विथ 12 इंटरनेशनल फर्म। कौन सी वो स्टेट है जिसने साइन किया है MOU? 16,000 करोड़ का MOU साइन किया हुआ है 12 इंटरनेशनल फर्म्स के साथ में। एंड द राइट आंसर इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट ने हाल ही में 16,000 करोड़ का MOU साइन किया हुआ है 12 इंटरनेशनल फर्म्स के साथ में। टोटल जो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 16,000 करोड़ का महाराष्ट्र ने किया हुआ है। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल फर्म्स शामिल हैं, और इसमें 3 चाइनीज़ कंपनी भी शामिल हैं। गाइज़, ये देख लो आप। हम एक तो बॉयकट चाइनीज़ के बारे में कर रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को हमें बॉयकट करना है, और साथ में चाइनीज़ कंपनी के साथ में हम टाई अप भी कर रहे हैं। तो आई डोंट नो, बट ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द 3 चाइनीज़ फर्म अ लोन अमाउंट टू 5,000 करोड़। चाइनीज़ के साथ में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो फर्म्स को जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रही है महाराष्ट्र, वो अकेले 5,000 करोड़ का है। 16,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5,000 करोड़ का तो अकेले वो जो चाइना की 3 फर्म्स हैं उनमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस ऑन डिफरमेंट ऑफ पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज़ पेंशनर्स। कौन सी वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में अप्रूव किया है एक ऑर्डिनेंस जिसके तहत जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो पेंशनर्स हैं उनके पेमेंट को डिफरमेंट किया जाएगा, मतलब उनको स्थगित किया जाएगा, मे बी कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और उसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना के गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविज़न के तहत जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं या जो पेंशनर्स हैं या वो ऐसे व्यक्ति जो कि जिनको पेमेंट किया जाना है, तो उसको डिफरमेंट प्रोवाइड किया है, मतलब विलंबित किया हुआ है या लंबित किया है इन द इवेंट ऑफ डिज़ास्टर एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। डिज़ास्टर और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए पेंशनर्स को और उनके एम्प्लॉयज़ के पेमेंट को डिफरमेंट किया गया है।
The next is the AIIB approved how much loan to India on 17 June 2020. AIB ने हाल ही में अप्रूव किया हुआ है लोन, इंडिया को दिया हुआ है 17 जून को। तो कितने अमाउंट का दिया है? राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, $750 मिलियन का AIIB ने अप्रूव किया हुआ है। तो AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्होंने 750 मिलियन USD का लोन अप्रूव किया हुआ है, प्रोवाइड किया है इंडिया को 17 जून को। द फंड ग्रांटेड विल बी यूज बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट फंड पूरा यूज़ करेगी ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके, खुद को सशक्त बना सके। कोविड-19 से जो इम्पैक्ट हुआ है, जिससे जो भी नुकसान हुआ है, उससे खुद को सशक्त बना सके और खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है जो AIIB ने लोन एज अ लोन दिया है इंडिया को। The next is a petition has been filed in which court seeking direction to the center to follow 27% reservation procedure for OBC category students in medical college। एक petition हाल ही में फाइल की गई हुई है कोर्ट में, जिसमें ये बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको 27% का रिजर्वेशन दिया जाए मेडिकल कॉलेजेस में। तो मेडिकल कॉलेजेस में 27% रिजर्वेशन की बात के लिए OBC जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डायरेक्शन दिया गया हुआ है, एक पिटीशन को फाइल किया गया हुआ है। तो किस कोर्ट में ये पिटीशन फाइल किया गया है, सवाल ये आता है। तो दिल्ली के हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल किया गया हुआ है, जिसमें ये बोला गया है कि OBC जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेडिकल कॉलेज में 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो भी एकेडमिक ईयर 2020 आने वाला है ना, ये उसमें उनको मिलना चाहिए। और 16 जून को ये पिटीशन फाइल किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइज। द नेक्स्ट इज हु विल होस्ट एंड प्रोड्यूस द 2020 एमी अवार्ड। कौन है जो होस्ट करेगा, जो प्रोड्यूस करेगा 2020 का एमी अवार्ड में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जेमी किमेल। ये जेमी जो किमेल हैं ये होस्ट करने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाले हैं 2020 एमी अवार्ड्स को। ये पॉपुलर अमेरिकन टीवी होस्ट हैं जेमी किमेल, जो कि होस्ट करेंगे 2020 का जो एमी अवार्ड होने वाला है। द अवार्ड आर सेट टू टेक प्लेस ऑन सितंबर 2020 को, मतलब तकरीबन 2-3 महीने के बाद में ये अवार्ड शो होगा और इसको होस्ट करेंगे एमी जिमी कैमल इसको होस्ट करेंगे। इट इज़ येट अनक्लियर वेदर इट विल बी वर्चुअल और लाइव इन पर्सन एमिड इन कोविड-19 पेंडेमिक। अभी ये क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ये लाइवली किया जाएगा या वर्चुअली ये अवार्ड जो है उसको किया जाएगा। अभी वर्चुअली इट मीन्स कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू या यू नो वेबिनार्स के थ्रू में किया जाएगा या कैसे किया जाएगा, अभी ये कन्फर्म नहीं है, या लाइव किया जाएगा। बट कौन होस्ट कर रहा है वो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमी अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So this is an important question again. Next is which country has set up the tribunal to probe a mega construction project undertaken with Chinese support in its current state? कौन सा वो कंट्री है, कौन सी वो कंट्री है जिसने हाल ही में ट्रिब्यूनल प्रोब और मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया हुआ है चाइनीज़ के सपोर्ट के साथ में, मतलब चाइना के साथ में मिलकर के अपने स्टेट में और अपने केरन स्टेट में, केरन उस कंट्री का स्टेट है जहाँ पे वो चाइनाज़ का सपोर्ट लेकर के वो सेटअप कर रही है ट्रिब्यूनल सेटअप कर रही है टू प्रोब अ मेगा कंस्ट्रक्शन को बिल्डअप करने के लिए। द राइट आंसर इज़ म्यांमार की जो गवर्नमेंट है वो अपना ट्रिब्यूनल सेटअप कर रही है टू प्रोब द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा सिटी प्रोजेक्ट। वो अपनी मेगा सिटी प्रोजेक्ट को वहाँ पे डेवलप करना चाहती है और साथ में वो चाइना का वो सपोर्ट ले रही है। वहाँ पे एक स्टेट है म्यांमार का, केरन स्टेट का नाम भी इम्पॉर्टेंट है और तकरीबन ये 15 किलोमीटर का एरिया है नॉर्थ में, चाइना ये म्यांमार के नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ मायावेडी की ये नॉर्थ में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चाइना के ऊपर अभी काफ़ी सारे विवाद चल रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं बॉर्डर्स पे। तो उसी से रिलेटेड म्यांमार का हाल ही में चाइनीज़ का सपोर्ट लेना, और क्योंकि इस समय ये क्वेश्चन की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो म्यांमार इसका राइट आंसर है, जो कि अपने कंस्ट्रक्शन को वहाँ पे करना चाहती है, मेगा सिटी प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहती है, अपने ट्रिब्यूनल का वहाँ पे सेटअप कर रही है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, या अगर आप करंट अफेयर्स डेली भी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट वीडियो में।